हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग में एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, वो भी ऑप्शन मेथड से। यहाँ पर देखिए 33 नंबर, 47 नंबर, 44, 58। यहाँ पर पहले नंबर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज। जब भी इंक्रीज और डिक्रीज वाला क्वेश्चन हो तो वहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे अल्टरनेटिव कंसेप्ट का। अल्टरनेटिव कंसेप्ट का मतलब होता है एक नंबर छोड़कर। जैसे यहाँ 47 से 58, 58 से 70, 70 के बाद कौन सा नंबर होगा। तो 47 से 58 तक जाना है तो प्लस 11 करना पड़ेगा, और 58 से 70 नंबर तक जाना है तो प्लस 12 करना पड़ेगा। तो पैटर्न चल रहा है प्लस 11 प्लस 12, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए प्लस 13। अब यहाँ पर 70 अब प्लस 13 करेंगे तो कितना मिल जाएगा 83, और 83 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। इसे हम सेकंड अप्रोच यूनिट डिजिट कंसेप्ट से करेंगे। जैसे यहाँ 47 है, 58 है, तो 47 का यूनिट डिजिट कितना होता है 7, और 58 का यूनिट डिजिट 8। तो 7 में क्या जोड़ें कि 8 मिल जाए +1। यहाँ पर 70 का यूनिट डिजिट 0 और 58 का यूनिट डिजिट 8, तो 8 में क्या जोड़े कि 0 मिल जाए +2, क्योंकि 8 + 2 करेंगे तो 10 मिलता है, और 10 का यूनिट डिजिट 0 होता है। तो यहाँ पैटर्न चल रहा है +1 + 2 का, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए +3 का। 70 का यूनिट डिजिट 0, इसमें +3 करेंगे तो हमें मिलेगा 3। अब हमें ऑप्शन में चेक करना है कि यूनिट डिजिट 3 कहाँ पर है। तो ऑप्शन डी में आते हैं तो देखिए यहाँ पर 83 नंबर है, और 83 का यूनिट डिजिट 3 नंबर है। इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। आई होप आप दोनों कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आइए अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर जेड का प्लेस वैल्यू 26 होता है, डब्लू का प्लेस वैल्यू 23 होता है, -3 हो रहा है। इसी कंसेप्ट का अप्लाई करेंगे हम लोग। यहाँ पर डब्लू का प्लेस वैल्यू 23, और इसमें से -3 करो तो क्या मिल जाएगा 20, और 20 होता है टी का प्लेस वैल्यू। इसका मतलब पहले टी आएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर देखिए फोर्स का कोड है 47, ग्रीन का कोड है 49। यहाँ पर लेटर्स के प्लेस वैल्यू को जोड़कर 47 लाया गया है। जैसे कि एफ़ का प्लेस वैल्यू कितना होता है 6, ओ का 15, आर का 18, सी का 3 और ई का 5। इन सबको जोड़ेंगे तो 47 मिल जाएगा। इसी कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे हम लोग फ्लेवर वाले शब्दों में। एफ का प्लेस वैल्यू कितना होता है 6, एल का 12, ए का 1 और भी का 22, ओ का 15, यू का 21 और आर का 18। यहाँ पर अप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट कंसेप्ट। 6 नंबर है, 12 का यूनिट डिजिट क्या है 2 नंबर है, तो 6 2 कितना होगा 8, 8 + 1 9, 9 + 2 11, 11 का यूनिट डिजिट कितना होता है 1, तो 1 + 5 करेंगे तो 6, 6 + 1 7, 7 और 8 15, अब 15 के यूनिट डिजिट 5। तो ऑप्शन में यूनिट डिजिट 5 को ढूंढेंगे, तो ओनली ऑप्शन ए जिसमें 95 नंबर है, और 95 का यूनिट डिजिट नंबर 5 है। व्हाट इज़ द कोड वर्ड फॉर काट। काट वाले शब्द को ढूंढना सबसे पहले। यहाँ पर कार्ड है, इसका कोड क्या है स्ट्रो या हैंडल। इसका मतलब काट का कोड स्ट्रो या तो हैंडल होगा। तो ऑप्शन में आते हैं तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी बिल्कुल नहीं होगा। और काट वाला शब्द यहाँ पर भी है, इसका कोड दिया गया है टोज एंड स्ट्रो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्ट्रो है, यहाँ पर भी स्ट्रो है, तो 2 कॉमन शब्द हैं, और यहाँ पर भी काट है और यहाँ भी काट है, यहाँ पर भी 2 कॉमन शब्द हैं। इसका मतलब काट का कोड स्ट्रो ही होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर।
यहाँ पर 4 और 1 को चेक करेंगे तो देखिए 4 नंबर पर कहाँ पर अंतर है, जी है यहाँ पर और यहाँ पे एन है। सबसे पहले जी आएगा, उसके बाद एन आता है, इसका मतलब 4 का बाद 1 होना चाहिए, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर चेक कर लेंगे हम लोग 2 नंबर को और 1 नंबर को। तो 2 और 1 को चेक करना है तो देखिए यहाँ पर एन है और यहाँ पे एस है, पहले एन आता है उसके बाद एस आता है, इसका मतलब 1 के बाद 2 होना चाहिए, 1 का बाद 2 ओनली ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ देखिए y का प्लेस वैल्यू 25 और x का प्लेस वैल्यू कितना होता है 24, यहाँ पर -1 हो रहा है, तो इसी कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर b का प्लेस वैल्यू 2 होता है, इसमें -1 करेंगे तो 1 मिलेगा, और 1 होता है a का प्लेस वैल्यू, इसका मतलब a पहले आएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर ध्यान दीजिए u का प्लेस वैल्यू 21 होता है और यहाँ पर e है, e का प्लेस वैल्यू 5 होता है। 21 और 5 नंबर पास पास में नहीं है, बहुत ही दूर में है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ अलग सोचना पड़ेगा। तो u का ऑपोजिट लेटर क्या होता है, f होता है, और f का प्लेस वैल्यू 6 होता है। अब यहाँ पर देखिए 6 नंबर और 5 नंबर क्लोज में है, ठीक है, तो 6 से 5 नंबर कैसे बना होगा, 6 में से अगर -1 कर देंगे तो 5 मिल जाएगा। तो इसी कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर n नंबर है और n का प्लेस वैल्यू होता है 14, अब 14 में से सॉरी n का ऑपोजिट लेटर ढूंढना पड़ेगा ना, n का ऑपोजिट लेटर क्या होता है m, और m का प्लेस वैल्यू 13 होता है, और 13 में से -1 करेंगे तो कितना मिलेगा 12, और 12 होता है l का प्लेस वैल्यू, तो l होना चाहिए ओनली ऑप्शन सी जिसमें l है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ देखिए कंफर्ट को इस तरह लिखा गया है, तो यहाँ पर चेंजेस क्या हो रहा है, CO आपस में चेंज हो रहे हैं और यहाँ पर MF भी आपस में चेंज हो रहे हैं, तो इसी कंसेप्ट का अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो DI आपस में चेंज होगा, मतलब पहले I आएगा उसके बाद D, और यहाँ पर GI भी आपस में चेंज होगा, तो यहाँ पर पहले I होगा उसके बाद फिर G, तो ओनली ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ देखिए E का प्लेस वैल्यू 5 होता है और F का प्लेस वैल्यू 6 होता है, यहाँ पर +1 हो रहा है। इसी तरह GH में भी +1 हो रहा है, KL में भी +1 हो रहा है और QR में भी +1 हो रहा है। तो इस तरह का कंसेप्ट अप्लाई करना है ऑप्शन में। तो देख लेते हैं ऑप्शन ए में नहीं हो रहा है इस तरह का कंसेप्ट का यूज, ऑप्शन बी में भी नहीं हो रहा है, ओनली ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि y का प्लेस वैल्यू 25 होता है और z का प्लेस वैल्यू 26 होता है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है +1 हो रहा है। यहाँ पर 20, 30 और 450 नंबर है, तो हमें यहाँ पर इन दोनों नंबरों का यूज करके 450 नंबर लाना है। इसी तरह से 35 और 25 नंबर के यूज करके 540 नंबर लाना है। तो सबसे पहले ऐड करेंगे, तो 20 + 30 कितना होता है 50। इसी तरह से 35 + 25 कितना होता है 60। अब हमें 50 नंबर का यूज करके 450 नंबर लाना है। यहाँ 50 नंबर 450 से बहुत ही छोटा नंबर है, इसका मतलब यहाँ पर गुना मेथड का यूज होगा। अगर 50 के साथ 9 का गुना करेंगे तो 450 मिल जाता है। इसी तरह से अगर 60 के साथ 9 को गुणा करेंगे तो 540 नंबर मिल जाता है। तो इसी कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे हम लोग ऑप्शन में। तो सबसे पहले ऑप्शन में हम लोग 9 का मल्टीपल चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 9 का गुना हो रहा है। ऑप्शन ए में आते हैं तो यहाँ पर क्या है 225 नंबर है, 5, 2, 7, 8, 9 ये 9 का मल्टीपल है। ऑप्शन सी में आते हैं 7, 8, 9, 10, 11 ये नहीं है। 6, 4, 10, 2, 12 ये भी नहीं है 9 का मल्टीपल, ये 9 का मल्टीपल है। अब यहाँ पर सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप है कि पहला वाला जो नंबर है 7 और 18 नंबर उसको ऐड करेंगे, ठीक है, तो 25 मिलता है। अब 25 को गुणा कर देंगे 9 से, ठीक है, तो कितना मिल जाएगा 225। इसीलिए ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर।
यहाँ पर है 1, 6, 31, 156 नंबर। यहाँ पर 156 नंबर 31, 6 और 1 से बहुत ही बड़ा नंबर है। इसका मतलब यहाँ पर अप्लाई होगा गुना मेथड का। तो 1 में अगर 5 का गुना करते हैं और +1 कर देंगे तो 6 मिल जाएगा। इसी तरह से 6 में 5 का गुना करेंगे +1 करेंगे तो 31 मिल जाएगा। इसी कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पर, और यहाँ पर यूनिट डिजिट कंसेप्ट का भी अप्लाई करेंगे। तो 156 का यूनिट डिजिट क्या है? 6 नंबर है। 6 को गुना करो 5 से और +1 कर दो तो कितना मिल जाएगा? 31। और 31 का यूनिट डिजिट 1 है। तो ऑप्शन में हम लोग यूनिट डिजिट 1 को ढूंढेंगे। ओनली ऑप्शन बी जिसमें यूनिट डिजिट 1 है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले डिवाइड वाले ऑप्शन पर आएंगे और चेक करेंगे। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को चेक करते हैं। तो गुना का जगह यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह रखना है। गुना कहाँ पर? यहाँ पर है। इसका मतलब 36 डिवाइड 16। 36 नंबर को 16 नंबर डिवाइड नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ऑप्शन सी आंसर नहीं होगा। आप आ जाते हैं ऑप्शन डी में। तो प्लस की जगह डिवाइड रखना है। प्लस यहाँ पर है और यहाँ पर डिवाइड 16 होगा। 16 नंबर भी 42 नंबर को डिवाइड नहीं कर पाएगा, इसलिए ऑप्शन डी भी आंसर नहीं होगा। अब चेक कर लेते हैं ऑप्शन बी को। तो देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस है। माइनस की जगह प्लस रखना है और प्लस की जगह माइनस रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 16 डिवाइड 7 भी नहीं होगा। ठीक है, 16 नंबर को 7 नंबर डिवाइड नहीं कर पाएगा ना। इसका मतलब प्लस और माइनस का यूज करके कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी भी आंसर नहीं होगा। तो बच गया ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। सबसे पहले आएंगे डिवाइड वाले ऑप्शन पर। ऑप्शन बी को चेक करेंगे। तो माइनस का डिवाइड रखना है। यहाँ पर माइनस का साइन है तो 5/9। तो 5 नंबर को 9 डिवाइड नहीं कर पाएगा, इसका मतलब ऑप्शन बी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी में आते हैं। तो देखिए गुना का जगह डिवाइड रखना है। यहाँ पर गुना का चयन है तो 72/6 करेंगे। हाँ, 6 से 72 नंबर डिवाइड होता है। इसका मतलब ऑप्शन सी हो सकता है आंसर। अब हमें चेक करना है ऑप्शन डी और ए को। ऑप्शन ए को चेक करेंगे तो प्लस माइनस रखेंगे ना, ये तो डिवाइड वाला चेंज नहीं हो रहा ना। और 18 नंबर को 5 नंबर डिवाइड नहीं कर पाता है, इसका मतलब प्लस माइनस का यूज करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऑप्शन ए भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पर भी देख लीजिए, डिवाइड वाले चिन्ह को जब भी रिप्लेस नहीं किया जाएगा तब तक आंसर नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन डी भी आंसर नहीं होगा। बच क्या गया? ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ बोला गया है कि ए प्लस बी का मतलब होता है बी इज़ द फादर ऑफ द ए, मतलब सेकेंड वाले को फादर कहा गया है। जब भी सेकेंड वाले को फादर कहा जाता है या कुछ भी कहा जाता है तो हमें सॉल्व करते वक्त इस डायरेक्शन से सॉल्व करना है। यहाँ पूछा गया है हाउ इज ई रिलेटेड टू ए, तो हमें ए से ई की तरफ चलना है और ए अपने आप को मान लेना है। @ आ रहा है यहाँ पर। @ का मतलब क्या? भाई। तो बी मेरा भाई हो गया। हैज़ आ रहा है। हैज़ का मतलब क्या होता है? बहन। तो मेरा भाई का बहन कौन है? सी। तो सी भी मेरा बहन होगी, तो सी मेरा बहन हो गई। यहाँ प्लस साइन है। प्लस का मतलब क्या है? पिता। तो मेरे बहन का पिता कौन है? डी। तो मेरा बहन का पिता डी है, तो डी भी मेरा भी पिता होंगे। अब यहाँ प्लस है। प्लस का मतलब मेरे पिता का पिता। तो ई जो हो, ई यहाँ पर मेरे पिता का पिता है, तो मेरे पिता का पिता मेरे लिए क्या होगा? दादाजी होंगे। तो इसका मतलब ई दादाजी होंगे, फादर का फादर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन ए गलत ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रिया के निकटम बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, पूछा गया सवाल। तो प्रिया वाले शब्द को ढूंढना है पहले। सोनल प्रिया के ठीक दाएं बैठी है, तो प्रिया के बाएं में पूछा गया है तो सोनल आंसर होगा नहीं। और यहाँ पर सोनल प्रिया और स्वाति के निकटम पड़ोसी है, तो सोनल प्रिया और स्वाति के मिडिल में होगा सोनल। ठीक है, इसका मतलब प्रिया के बाएं में स्वाति भी आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन बी आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बोला गया है
तारा और स्वती एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठा है, मतलब स्वती के ऑपोजिट में है। स्वती के ऑपोजिट में कौन है? तारा है। इसका मतलब तारा आंसर हो सकता है। अब यहाँ पर चेक करना है ऑप्शन ए और सी को, मतलब जाया और काया। तो काया जाया और तारा के निकटतम पड़ोसी है। इसका मतलब तारा और जाया के बीच में काया है। तो प्रिया के बाएं में काया नहीं हो सकता है, क्योंकि काया तारा और जे के बीच में है। तो ऑप्शन सी भी आंसर नहीं होगा। अब यहाँ बच गया जाया और तारा। तो यहाँ पर जाया आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया था कि तारा स्वती एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठा है। इसका मतलब तारा जो है प्रिया के ठीक बगल में बैठा होगा। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। आइए इसे हम सेकंड अप्रोच से भी सॉल्व करेंगे। 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले ढूंढना है राइट और लेफ्ट वाला शब्द को। यहाँ देखा सोनल प्रिया के ठीक दाएं बैठी है। तो सर्कुलर वाला टेबल का क्वेश्चन हो तो हमें यहाँ से शुरू करना है, इस लाइन से। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिया सोनल प्रिया कहाँ गया? सोनल प्रिया का ठीक दाएं बैठी है। तो प्रिया मान लो इस वाले डायरेक्शन को, तो सोनल यहाँ पर होना चाहिए। सोनल प्रिया का ठीक दाएं बैठी है। ठीक है, राइट। अब यहाँ बोला गया सोनल प्रिया और स्वती के निकटतम पड़ोसी है। तो इसका मतलब सोनल प्रिया और स्वती के बीच में होगा। ठीक है, और यहाँ बोला गया तारा और स्वती एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठा है। जब भी एक दूसरे के बगल में नहीं बैठेगा, इसका मतलब तारा और स्वती एक दूसरे को ऑपोजिट में होगा। यहाँ स्वती है तो इस लाइन का ऑपोजिट लाइन ये वाला लाइन है। इसका मतलब तारा यहाँ पर होगा ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है काया जाया और तारा के निकटतम पड़ोसी है। तो जाया और तारा के बीच में कौन होगा? काया होगा। तो यहाँ पर काया और यहाँ पर जाया। अब यहाँ देखिए पूछा गया क्वेश्चन है प्रिया के निकटतम बाईं ओर कौन बैठा हुआ है। तो प्रिया का बायां कौन हो जाएगा? बाईं ओर टी हो जाएगा, और टी का मतलब तारा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, सी के निकटतम बाएं कौन कौन है। तो सी वाले शब्द को ढूंढना पहले। सी देखो यहाँ पर सी ए और एफ का निकटतम पड़ोसी है। सी मिडिल में होगा। ठीक है, तो सी का निकटतम बाईं ओर या तो ए हो सकता है या तो एफ हो सकता है। इन्हीं दो में से आंसर हो सकता है। तो ऑप्शन चेक करते हैं। तो ऑप्शन डी, बी और ए आंसर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सी जो है ए और एफ के बीच में है। तो सी के बाईं ओर ए भी हो सकता है या तो एफ हो सकता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन बी में एफ है। इसका मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। आइए हम इसे सेकंड अप्रोच से भी सॉल्व करेंगे। 6 सहकर्मी है, 1 2 3 4 5 6। दाएं और बाएं वाले शब्द को ढूंढना। सबसे पहले देखो यहाँ पर बोला गया है ए ई के निकटतम बाईं ओर है। तो ई वालों को यहाँ पर रखना है। ठीक है, ए ई के निकटतम बाईं ओर है। तो ई के बाईं ओर क्या होगा? ए यहाँ पर होना चाहिए। अब देखो ई वाले शब्द को ढूंढो, कहाँ पर है? यहाँ पर है। डी ई और बी का निकटतम पड़ोसी है। तो ई यहाँ पर है, तो डी यहाँ पर होना चाहिए और बी यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि डी ई और बी के बीच में होना चाहिए। और यहाँ बोला गया सी ए और एफ का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, तो सी ए और एफ के बीच में होगा। इसका मतलब एफ यहाँ पर होना चाहिए और सी यहाँ पर होना चाहिए। सी के निकटतम बाईं ओर कौन है? तो सी के बाईं ओर कौन सा होगा? आंसर एफ हो जाएगा। सी के बाईं ओर कौन है? एफ है। तो ओनली ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। आई होप आप दोनों कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। निष्कर्ष में आते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या है, शार्पनर है, बोतल है। इन दो शब्दों को ढूंढना है कथन में। शार्पनर यहाँ पर है, बॉटल्स यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ पर पेंसिल शब्द है और यहाँ पर बैग शब्द है। कॉमन शब्द नहीं है। इसका मतलब सबसे पहले हमें कथन 1 और कथन 2 को कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बैग से बैग कैंसल। जब इस तरह से कट होता है तो हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं।
तो यहाँ ऑल लिखा है, यहाँ सम लिखा है, और ऑल प्लस सम क्या होता है? नो कंक्लूजन। नो कंक्लूजन का मतलब कोई निष्कर्ष नहीं, ठीक है। और यहाँ पर नो कंक्लूजन के साथ कुछ भी ऐड हो जाए तो आंसर नो कंक्लूजन ही निकलेगा, मतलब आंसर कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कथन 1 और कथन 2 को हम लोग सॉल्व किए तो नो कंक्लूजन मिला, और नो कंक्लूजन के साथ अगर इस सम को ऐड करेंगे तो नो कंक्लूजन ही आंसर मिलेगा। इसका मतलब कंक्लूजन 1 गलत हो जाएगा। चेक करते हैं 2 को। यहाँ बोटल्स है, पेंसिल है, इन 2 शब्दों को ढूंढना है कथन में। तो यहाँ पर देखिए बोतल है और पेंसिल यहाँ पर है। अब बैग से बैग कैंसल, जब इस तरह से कट होता है तो हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। तो ऊपर में क्या है? ऑल है, और नीचे में सम है। तो ऑल प्लस सम क्या होता है? कोई नो कंक्लूजन, ठीक है। तो इसका मतलब निष्कर्ष 2 भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर यू का ऑपोजिट लेटर पूछा गया है। तो देखिए इस बॉक्स में पी एस है, इस बॉक्स में भी पी एस है, कॉमन हो गया, तो यू का ऑपोजिट आर हो जाएगा। ओनली ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन का चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर 8 नंबर है, यहाँ पे एल है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? एल होना चाहिए, तो इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए तीनों को चेक करते हैं तो एल किस तरह होना चाहिए? ये जो एल इस तरह है, नीचे की तरफ, नीचे डायरेक्शन में है, तो इधर आने के बाद यही वाला एल इस तरह बन जाएगा, और इस तरह का एल ऑप्शन बी में है और ऑप्शन सी में है। अब के को चेक करेंगे तो के का डायरेक्शन इधर है ना, नीचे की तरफ आने के बाद भी डायरेक्शन इधर ही होगा, तो इस तरह का के ओनली ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। उस विकल्प का आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में सन्निहित है, रोटेशन की अनुमति नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं ये वाला इमेज इस बड़े वाले इमेज में है क्या? नहीं है। ऑप्शन बी को चेक करते हैं, इस तरह का इमेज ये भी नहीं है, ऑप्शन सी भी नहीं है, तो बच गया ऑप्शन डी। तो देखिए ये वाला इमेज इसमें है, यहाँ दिख रहा है ये वाला साइन इस तरह से, इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर देखिए सबसे पहले 2 नंबर है यहाँ पर, और यहाँ पर त्रिभुज है। फर्स्ट में देखिए यहाँ पे ये है, फर्स्ट वाली जगह पर यहाँ पर सर्कल आ गया, उसके बाद यहाँ पे त्रिभुज आ जाता है। जब भी 4 बॉक्स दिया गया हो, ठीक है, तो हमें 2 नंबर और 3 नंबर बॉक्स को चेक करना है। यहाँ पर जो कंसेप्ट यूज होगा वही कंसेप्ट का यूज होगा 4 वाले बॉक्स नंबर पर। तो देखिए यहाँ पर सर्कल था, सर्कल की जगह त्रिभुज आ गया, ठीक है, मतलब ये वाला त्रिभुज इस सर्कल पर इस सर्कल का स्थान पर आ गया, और ये सर्कल इस त्रिभुज का स्थान पर आ गया। यहाँ पर देखिए, तो इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे हम लोग बॉक्स नंबर 4 में। तो देखिए यहाँ पर एरो है और यहाँ पर 2 नंबर है, इसका मतलब इस एरो का जगह पर 2 नंबर होना चाहिए और इस 2 नंबर का जगह एरो होना चाहिए। तो इस तरह का ऑप्शन ए और डी में है। अब ऑप्शन ए और डी को चेक करेंगे तो अंतर कहाँ पर है? इस मिडिल वाले इमेज पर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब बॉक्स नंबर 1 में चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए बी है, यहाँ पर यू आ गया। बॉक्स नंबर 1 में देखते हैं तो यहाँ पर जो इमेज है वही इमेज बॉक्स 2 में भी है, लेकिन बॉक्स नंबर 3 में आते हैं तो देखिए बी की जगह यू आ गया, मतलब नया वाला इमेज आ गया। इसका मतलब यहाँ पर ओ की जगह नया इमेज आना चाहिए, मतलब ओ नहीं है, यहाँ पर सर्कल है ना, हाँ, तो सर्कल की जगह पर स्टार वाला इमेज आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। आई होप आप कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।